गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। आपको जैसा कि बतलाए हुए हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे अगर टर्म केवल एक्स के टर्म में हो तो यहाँ कुछ पुट किया जाता है, और पुटिंग का जो रूल है वो आपको बताए हुए हैं कि एक्स के जगह पर यहाँ कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा हम लोग डालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा डालेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स के जगह पर कॉस थीटा डालेंगे तो थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ होगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ कॉस थीटा डाल दिया। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगावेंगे। tan इनवर्स आप जानते हो कि 1 और कॉस के बीच में प्लस होता है, तो फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर बीच में प्लस का साइन होगा। यहाँ 1 और कॉस के बीच में माइनस है, तो फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर 1 और कॉस के बीच में प्लस है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर यह है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर रूट और स्क्वायर हटा देंगे, तो आप देख रहे हो कि ये चारों जगह में ऊपर दोनों में और नीचे दोनों में रूट 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर और रूट हटावेंगे तो सिंपली कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ होगा साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ भी आ जाएगा रूट ओवर 2 कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन tan इनवर्स यहाँ होगा कॉस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। और इसके बाद आप इसको बना सकते हो। इसका फॉर्म आपको बताए हुए हैं कि यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर माइनस हो, यहाँ अदरवाइज यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो, तो इस कॉर्नर में जो रहता है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई यहाँ पर cos थीटा बाई 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस tan थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ है tan थीटा बाई 2। यहाँ पर tan इनवर्स 1 के प्लेस पर आप जानते हो कि tan पाई बाई 4 रखना है और प्लस tan थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पर अपना मन से tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 डालना है। आप जानते हैं कि ये tan में रहना चाहिए, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होता है और ये tan थीटा बाई 2 इस 1 को छोड़ देंगे, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ चाहिए, इसलिए tan पाई बाई 4 यहाँ डालना है। ऐसे इसमें यहाँ फार्मूला जो यूज होगा यह है tan a प्लस बी इज इक्वल टू यह होता है tan a और प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a और इंटू tan b। इसी को रिफरेंस लेकर हम इस फॉर्मूला को डेवलप करेंगे।
अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों सेम है, तो π/4 प्लस θ/2, यहाँ पर π/4 प्लस हाफ और थीटा के प्लेस पर यहाँ से cos इनवर्स x। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर d/dx यहाँ आएगा π/4 प्लस हाफ और cos इनवर्स x। यहाँ पर π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस हाफ और यहाँ d/dx और cos इनवर्स x यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हाफ होगा और cos इनवर्स x का फॉर्मूला -1/√1 - x²। तो आपका आंसर -1/√1 - x² हो। अब आप ये देख रहे हैं कि tan इनवर्स के आगे यहाँ पर x वाला टर्म है, जैसा कि आपको बतलाए हुए हैं कि x के जगह पर हम लोग 1 + x हो या 1 + x² हो, तो ये चारों जगह पर x के जगह पर cos थीटा डालना है ताकि ये चारों जगह में फॉर्मूला बन जाए, या cos 2 थीटा भी डाल सकते हैं। तो cos थीटा डालेंगे तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x होता है। उसके बाद हर जगह x के प्लेस पर cos थीटा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1 और cos के बीच में प्लस है तो 2 cos² एंगल का हाफ, और 1 - cos थीटा है तो 2 sin² एंगल का हाफ। ये चारों जगह पर रख देना है। अब चारों जगह में देख रहे हो कि √2 कॉमन आएगा, न्यूमरेटर में √2 कॉमन आने के बाद रूट और स्क्वायर हटने के बाद यहाँ cos θ/2, यहाँ पर sin θ/2। नीचे भी डिनोमिनेटर में भी √2 कॉमन आएगा तो ये होगा cos θ/2 और माइनस sin θ/2। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √2 जो बच गया उसको लिख देना। अब इसको फॉर्म में लाने के लिए आपको बतलाए हुए हैं कि ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, या ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस हो, तो इस कॉर्नर में जो रहता है उससे ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर cos θ/2 से ऊपर में और नीचे में डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 + tan θ/2 और यहाँ 1 - tan θ/2 आए। अब यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ 1 को हम लोग tan π/4 सेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि tan a + b या tan a + tan b / 1 - tan a × tan b होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ फॉर्म देना है, इसीलिए यहाँ पर tan π/4 लिख दिए, इस 1 को यहाँ पर 1 रहने दिए, और ये दोनों का मल्टीप्लाई इस कॉर्नर में होना चाहिए इसलिए यहाँ लगा दिए, क्योंकि tan π/4 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यह tan a + b दैट मीन्स कि tan π/4 प्लस θ/2 का एक्सपेंशन। अब ये दोनों tan में आ जाने से आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x, यह x के इक्वल होता है, रेफरेंस फार्मूला हुआ, एंगल के इक्वल होगा तो π/4 प्लस θ/2 होगा। अब ये π/4 रहने देंगे प्लस हाफ, और थीटा के प्लेस पर यहाँ से जो निकाले रहेंगे उसको डाल देना है। अब उसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका ये आ जाएगा। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही। यह है कि साइन इन्वर्स यह है 5x + 12 × 1 - x² और बाई 13, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ भी वही है कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसके आगे जो एंगल है वह उसमें केवल x वाला टर्म है, तो हमें x के जगह पर कुछ डालना है। लेकिन यहाँ पर पहले थोड़ा सा फॉर्म बना लेते हैं। साइन इनवर्स
ये 13 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5/13 इंटू एक्स और प्लस 12/13 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्म पहले हम लोग बना लेंगे ताकि यहाँ पर पुट करेंगे तो एक अंदर में फॉर्मूला बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 5/13, इसको हम डाल देते हैं sin θ1, यहाँ पर sin θ1, और सिमिलरली यहाँ पर x के जगह पर cos θ2 डाल देते हैं। ऐसा क्यों डाले जो आपको बता देंगे अभी। यहाँ पर 5/13 को sin θ1 मान लिए और x जो दिया हुआ है वह cos θ2 मान लिए। अब यहाँ पर हम ये साबित करेंगे कि ये जो 5/13 sin θ1 है तो ये 12/13 cos θ1 होना चाहिए। तो यहाँ पर cos θ1 की वैल्यू होता है, फॉर्मूला है √1 माइनस यह sin स्क्वायर θ1, और आप ये देख रहे हो कि √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा √1 माइनस 25/169, दैट मीन्स कि यह 144/169, और इसकी वैल्यू 12/13 होगा। जो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने sin θ1 को अगर 5/13 सपोज करते हैं तो ये जो 12/13 है वो एक्चुअली में cos θ1 आ गया, और सिमिलरली ये cos θ2 है तो हम यहाँ से sin θ2 की वैल्यू निकालेंगे तो यह 1 माइनस cos स्क्वायर θ2 होगा, और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को डाल देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी हम लोग यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर sin θ2 डाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया sin इनवर्स 5/13 के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर sin θ1 डालेंगे और x के जगह पर cos θ2 डालेंगे। cos θ2 बीच में प्लस या माइनस जो भी हो, फिर 12/13 के प्लेस पर यहाँ पर cos θ1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ से sin θ2 आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक फॉर्मूला काम कर गया, साइन इनवर्स ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी यह होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूले लिया, अब यहाँ पर दोनों सेम भी हो चुका है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे θ1 प्लस θ2। अब यहाँ पर θ1 के जगह पर हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स 5/13 लिख लेंगे, साइन इनवर्स 5/13 और प्लस θ2 के प्लेस पर यहाँ से कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब तब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू यह है d/dx साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d/dx साइन इनवर्स 5/13 और प्लस d/dx यह होगा cos इनवर्स x। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 प्योर कांस्टेंट है, 0 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल में आपका आंसर आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप फिर से देख लीजिए इसको कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मान लो कि यहाँ पर y दे देते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 13 x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू यह है। अब हम लोग इसको अरेंज करने जा रहे हैं। यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला देंगे। इसलिए हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर इसको साइन ए दैट मीन्स कि साइन θ1 मान लेंगे और एक्स को कॉस θ2 मान लेंगे ताकि साइन ए इंटू कॉस बी हो जाए। देखो साइन ए और कॉस बी, ए यहाँ θ1 है और बी यहाँ θ2 है। आप साइन ए भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 5/13 साइन θ1 है तो हमको साबित करना है कि 12/13 cos θ1 होगा, जो हमने दिखाया कि cos θ1 √1 माइनस साइन स्क्वायर θ1 होता है। तो
तो 1 माइनस साइन थीटा 1 की वैल्यू 5/13 डालकर इसको सोल्व करेंगे तो ये कॉस थीटा 1 की वैल्यू 12/13 आए। और x की वैल्यू जो हमने कॉस थीटा 2 माना है, इससे साइन थीटा 2 की वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 होता है, और कॉस थीटा 2 की वैल्यू जो x है वह डाल देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को यहाँ पर फीड कर देना है, तो साइन इनवर्स या साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये सारे वैल्यू को इसमें रख देना है। तब ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का हो जाएगा। अब यहाँ दोनों सेम हो गया तो इसके एंगल के इक्वल आ जाएगा। फिर थीटा 1 के प्लेस पर यहाँ से हम लोग इन्वर्स में चेंज कर लेंगे, तो थीटा 1 साइन इन्वर्स 5/13 होगा, और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स आएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हो कि यह प्योर कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। अब इसी ढंग का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स माइनस √x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर भी हमको पुट करना होगा, तभी यह डिफ्रेंशिएट होगा, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। यहाँ पुटिंग का जो नियम है उसी से होगा, लेकिन पुटिंग का एक नियम है कि हम एक बार जो फिक्स कर लेते हैं वो दोनों जगह पर डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें उससे हटकर काम करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में कि x के जगह पर यहाँ पर साइन थीटा 1, x के जगह पर साइन थीटा 1 डालेंगे, और √x के जगह पर यहाँ पर साइन थीटा 2 डालेंगे। x के जगह पर साइन थीटा 1 और √x के जगह पर साइन थीटा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x थीटा 1 जो है वह साइन इनवर्स x आ जाएगा, और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स √x आए। अब हम लोग इसमें डालेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के प्लेस पर हम लोग यहाँ से डाल देंगे साइन थीटा 1, और रूट अंडर यहाँ पर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं √x का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2, क्योंकि हमको यहाँ साइन ए तो यहाँ कॉस बी चाहिए, और माइनस यहाँ √x के प्लेस पर साइन थीटा 2, और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1। अब आप देखो कि यहाँ पर साइन इनवर्स यह आ जाएगा साइन थीटा 1, और 1 माइनस यह हो जाएगा कॉस थीटा 2, और माइनस यहाँ पर साइन थीटा 2 और इंटू कॉस थीटा 1। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉर्मूला एक बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चाहोगे तो इसको फॉर्म में लिख लो, साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब ये दोनों सेम हो चुका है, तो यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2, और थीटा 1 के प्लेस पर यह साइन इनवर्स एक्स, और माइनस यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स √x। अब इतना y आया, इतना जो वर्क है वह केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d/dx यह है d/dx साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x। अब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx यह है साइन इनवर्स x माइनस d/dx यह है साइन इनवर्स √x। अब आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस एंगल का स्क्वायर
तो यह होगा रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर यहाँ रूट एक्स का भी करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा 1/√1 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। अब फिर से इसको देखिए आप लोग कि यहाँ पर साइन इनवर्स और आगे जो है वह एक्स वाला टर्म है, इसलिए यहाँ भी पुट करना है, लेकिन क्या पुट करना है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसलिए एक्स को तो साइन थीटा 1 मान लेंगे, थीटा 1 की वैल्यू साइन इनवर्स कर लेंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा 1 है तो यहाँ कॉस थीटा 2 चाहिए, तो कॉस थीटा 2 होने के लिए हम यहाँ पर रूट एक्स को साइन थीटा 2 मानेंगे, ताकि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 आ जाए, और इसके थ्रू भी थीटा 2 की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स आएगा। अब इस चीज़ को जो पुट किए हैं वह यहाँ पर डाल देना है। डालने में भी आपको ध्यान देना है कि x की जगह पर साइन थीटा 1 और 1 माइनस ये एक्स यहाँ नहीं लिखाएगा, क्योंकि अंदर में जब भी होगा तो स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, इसलिए यहाँ से इसको स्क्वायर करके हम यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि अंदर में आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमने रूट एक्स को स्क्वायर करके यहाँ पर डालेंगे। फिर सिमिलरली रूट एक्स को यहाँ पर साइन थीटा 2 डालेंगे। कोई बच्चा चाहेगा तो इसको एक्स स्क्वायर कर देगा तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ बाहर में स्क्वायर नहीं चाहिए। और रूट अंडर 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा 2 हो जाएगा, रूट है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 का कॉस थीटा 1 हो। अब आप देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यह रिफरेंस के लिए आपको, कि साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू साइन बी। ये रिफरेंस के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। अब यह फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का आ गया। अब ये दोनों सेम हो चुका है तो एंगल के इक्वल हो जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगा d बाई डी एक्स, इतना आएगा। फिर यह बीच में माइनस है इसलिए दोनों को अलग अलग करेंगे तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस d बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहाँ पर यह होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर यहाँ रूट एक्स का भी करेंगे 1/2 रूट एक्स। अब ये इसको सोल्व करके लिख देना है, यही आपका डिफ्रेंसिएशन है। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर हम पुट करेंगे और यहाँ देखेंगे कि पुट क्या करना है वह देखिए। तो यहाँ पर x की जगह पर हमको डालना है cos थीटा, जैसा कि आपको बताए हैं कि जब भी 1 माइनस एक्स हो और 1 प्लस एक्स हो या ओनली 1 माइनस एक्स हो तो वहाँ x की जगह पर cos थीटा या cos 2 थीटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू यह हो जाएगा cos इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन और यहाँ पर 2 tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर साइन, यहाँ 2 tan इनवर्स 1 माइनस 1 और कॉस के बीच में माइनस है
तो यह फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 और कॉस के बीच में प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया साइन और यहाँ पर 2 टेन इनवर्स, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट सिंपली टेन थीटा बाई 2। अब आप देख रहे हैं कि साइन यहाँ पर 2, ये दोनों सेम हो चुका है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आए और ये दोनों कैंसिल होकर सीधा साइन थीटा आ गया। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू जो कॉस थीटा लिए हैं तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इससे हमको चेंज करना होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसे कॉस थीटा से साइन थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके, तब यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर x हो जाए, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इज इक्वल टू यह है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यह सिंपली d बाई डी एक्स, यह रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ d 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx पर क्लोज कर देंगे क्योंकि दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन है। यहाँ रूट का डिफ्रेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला है, 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आप देख लीजिए कि यह y इज इक्वल टू साइन और 2 टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से डेवलप होगा हमारा फॉर्मूला कि x के जगह पर cos थीटा डालना है या cos 2 थीटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ से cos इनवर्स x निकाल लेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ी है। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू साइन 2 टेन इनवर्स और x के प्लेस पर cos थीटा ऊपर नीचे डाल दिए। अब आप देख रहे हो कि 1 और cos के बीच में माइनस है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 प्लस cos थीटा है, 1 और cos के बीच में प्लस है तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। अब आप देख रहे हो कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर का रूट सिंपली टेन थीटा बाई 2। अब ये दोनों सेम हो चुका है तो ये 2 तो कैरी करेंगे ही, मल्टीप्लाई या एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों कैंसिल होकर सिंपली साइन थीटा है। अब साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हो कि हमको x के टर्म में रिप्लेस करना है, तो इसके लिए साइन थीटा की फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ रूट अंडर 1 माइनस और कॉस थीटा के प्लेस पर x स्क्वायर हो जाए। अब हमारा आ गया y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इसके रूट के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर मल्टीप्लाई देकर इसको फॉरवर्ड करेंगे, ये चेन रूल लगेगा, और चूंकि ये दो फंक्शन के बीच में माइनस है इसलिए dx पर स्टॉप होगा। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक ही फॉर्मूला है 1/2 टाइम्स ऑफ दैट क्वेश्चन। जब भी रूट में कोई हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स ऑफ दैट क्वेश्चन, और यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया -x, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका यह डिफ्रेंशिएशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पर है a cos x
माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय बी कॉस एक्स और प्लस ए साइन एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट। तो आप देख रहे हो कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके आगे का जो टर्म है वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हो, इसलिए यहाँ पुट करना नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को ट्रिक आपको पता है कि ये tan इन्वर्स है, तो ऊपर में अगर ये माइनस है नीचे में प्लस है, या हो सकता है ऊपर में प्लस हो तो नीचे में माइनस हो, तो ये फॉर्मूला काम करते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ रहता है उससे ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं ताकि इसको 1 बनाते हैं। क्यों 1 बनाते हैं तो अभी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी, यह फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अब बाई 1 प्लस ये tan a इंटू tan b। इसी फॉर्मूला को देखकर इसको सेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस है प्लस है, यहाँ 1 है, यहाँ पर तो कुछ दूसरा चीज़ है। तो इसीलिए 1 बनाने के लिए इससे हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बी कॉस एक्स। ये बी कॉस एक्स से हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स b cos x से जब डिवाइड करेंगे तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, a बाई बी, बीच में माइनस, जब b cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंपली tan x आएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ तो 1 आना है प्लस यहाँ पर a बाई बी और साइन बाई cos tan x आ गया। अब जैसा कि इस फॉर्मूला में आपको बतलाए हुए हैं कि ऊपर में माइनस नीचे में प्लस हो, या ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस हो। दूसरा ट्रिक है कि यहाँ 1 होना ज़रूरी है जो ला दिए हैं। अब तीसरा ट्रिक है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई इस कॉर्नर में होना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि ये दोनों का मल्टीप्लाई इस कॉर्नर में है। तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो देखिए, हम लोग यहाँ पर a बाई बी को tan थीटा 1 मानेंगे या tan थीटा मान लो। चूँकि ये ऑलरेडी tan में है तो इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। और अदरवाइज यहाँ पर दूसरा कुछ चीज़ रहता तो वहाँ उसको tan थीटा 2 मानते। तो यहाँ पर a बाई बी को tan थीटा 1 मानकर थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan इनवर्स a बाई बी। अब आप यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस फॉर्मूला को फीड करेंगे तो tan थीटा और माइनस यह हो जाएगा tan x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर tan थीटा इंटू tan x। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर हो गया tan और यहाँ थीटा माइनस x का एक्सपेंशन है tan a माइनस b का। अब आपने देखा कि ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ पर थीटा माइनस x, अब यहाँ पर थीटा के प्लेस पर यहाँ जो हमने पुट किया है tan इनवर्स a बाई बी डाल देना है और x को रहने देना